वेंकटेस न्यू इंग्लिश शिक्षण संस्थान सियाणा शिक्षा का नया आयाम, जहां बच्चों को मिलती है आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की सच्ची सीख। यहां उपलब्ध हैं स्मार्ट क्लासरूम्स और कंप्यूटर लैब, अनुभवी एवं योग्य शिक्षक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों की विशेष व्यवस्था। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष ध्यान, सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। निदेशक श्रीमान भोम सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में विद्यालय ने शिक्षा और अनुशासन में एक अलग पहचान बनाई है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का प्रवेश दिलाइए। वेंकटेस न्यू इंग्लिश शिक्षण संस्थान सियाणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंची है शिक्षा के एक ऐसे मंदिर जहां बच्चों के भविष्य का निर्माण बड़ी ईमानदारी के साथ किया जाता है। तो बात करेंगे वेंकटेश न्यू इंग्लिश स्कूल सियाणा। तो आज हमारे साथ यहाँ के निदेशक है श्रीमान भोम सिंह जी राठौड़। जानेंगे इस विद्यालय की किस प्रकार स्थापना हुई और बात करेंगे यहाँ का किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में किस प्रकार की रुचि रहती है, क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ रही है, तो जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तुम्हारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, वेलकम। और सभी दर्शकों को भी मेरा वेलकम और नमस्कार। भोम सिंह जी, एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने एक यूनिक नेम रख के जिस प्रकार वेंकटेश न्यू इंग्लिश स्कूल, तो कहीं ना कहीं एक उच्च विचारधारा को लेके आपने एक ग्रामीण क्षेत्र में इस विद्यालय की स्थापना की। किस प्रकार, कैसे स्थापना हुई, कब से? जी सर, मैं आपको बता दूं कि वेंकटेश न्यू इंग्लिश शिक्षण संस्थान नाम एक है, ऐसा मैंने रखा क्योंकि इसमें हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हिंदी मीडियम स्कूल के साथ साथ इंग्लिश पर काफ़ी जोर देना चाहते थे। तो हमारा अभी भी फ़िलहाल स्कूल के अंदर यूकेजी क्लास से लेकर इंग्लिश पर अभी भी ज़्यादा जोर है। और उसमें जैसे क्रेसिव राइटिंग है, उस पर भी हमारा ध्यान रहता है। और 5th क्लास तक पूरा बेसिक कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स हम करवाते हैं। अभी भी जैसे हिंदी मीडियम स्कूल है हमारा, फिर भी हम इंग्लिश पर बेसिक तौर से पूर्ण कार्य करते हैं। तो बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में लगातार आपने जिस प्रकार बच्चों को जोड़ के रखना, अभिभावकों को भी संतुष्ट करना, किस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ रहती है आपकी? जी, अभिभावक तो देखो, अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो अपने आप आएंगे। हमारा अनुशासन में रहना चाहिए बच्चे, और सब गतिविधि पर ध्यान रहता है। और विशेष तौर से उन बच्चों पर जो कमज़ोर है, तो उनके लिए हमारे अलग से क्लास लगाई जाती है। प्रतिदिन अलग से वर्क दिया जाता है और कम से कम 3 घंटे पढ़ना एक अनिवार्य रूल है हमारी स्कूल का। घर पे अगर जो बच्चा नहीं पढ़ता है तो उनके घर वालों से हम संपर्क करते हैं और बाकायदा उन बच्चों को, अगर वो नहीं पढ़ता है तो यहाँ पर हम अलग से काम यहीं पढ़ा देते हैं। 2 घंटे रोकते हैं, किसी किसी बच्चों को अलग से रोकते हैं, और टीचर मेहनत भी करते हैं। और गार्जियन ऐसा है कि अभिभावक का मेरा उनसे हमेशा यही निवेदन रहता है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कॉल करें और मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। क्या ऐसी स्कूल की उपलब्धियाँ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संस्था की जहाँ बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ में कई अन्य उपलब्धियाँ भी, जैसे गेम्स को लेके या अन्य किस प्रकार की एक्टिविटीज़ क्या? देखो, अन्य गतिविधि पर अगर हम बात करें तो हमारा ये बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे जीके के क्वेश्चन हैं और अलग होते हैं। खेल कूद में अभी तक हमने कभी कोई हिस्सा नहीं लिया, थोड़ा बहुत खिला लेते हैं बच्चों को, हिस्सा कहीं नहीं लिया। और अभी हमारा स्कूल बनेगा, बिल्डिंग बनाने की तैयारी में है, अभी तक हम रेंट में ही हैं। तो उसके बाद हमारा ग्राउंड होगा तो बिल्कुल खेल पर भी ध्यान देंगे। और अन्य गतिविधियों पर ध्यान देने का सवाल है तो सबसे ज़्यादा होता है, हमारा मेन टारगेट पढ़ाई ही है। और बेसिक टेस्ट हमेशा चलते रहते हैं, पर डे एक कोई न कोई क्लास में चालू ही रहता है। बिल्कुल। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपने बताया कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार शिक्षा के साथ साथ में आप अन्य एक्टिविटीज़ जो करवाते हैं, तो बात करेंगे अभी वर्तमान में नया स्तर चालू हुआ है, तो इसमें क्या नवाचार रहेगा इस विद्यालय के द्वारा?
देखिए, इस सत्र के अंदर मैं ये तो दावा कर सकता हूँ कि हमारी स्कूल का रिजल्ट सबसे बेहतर रहेगा इस क्षेत्र के अंदर। और कोई भी समस्या, बच्चों की कोई भी समस्या की समाधान हम करते आए और करते रहेंगे। अगर हमारे यहाँ से पढ़ के गया हुआ स्टूडेंट भी हमसे आके कोई राय लेना चाहता है तो उसको देते भी हैं, उनको आगे गाइड भी करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को सक्सेस करना हमारा काम है। जो बच्चे वीकली हैं, कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर है, उनको हम आरटीए के तहत एडमिशन भी लेते हैं। 25% सीटें जो रिजर्व है उनके हिसाब से एडमिशन भी लेते हैं। और मिनिमम फीस के साथ हम अच्छा पढ़ाई कराने का संकल्प भी लेते हैं। सर, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जैसे दूर दराज ढाणियों से जो बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं किस प्रकार की सुविधाएं क्या क्या है आपके पास, ऐसी मूलभूत और आधारभूत जो सुविधाएं हैं किस प्रकार बच्चों को दी जाती हैं? देखिए सर, सुविधाएं तो ऐसी है कि आसपास के ढाणियों के अंदर रहने वाले बच्चे, तो उनके लिए 2 व्हीकल लगा रखे हैं हमने, जो स्कूल के ही हैं। और उनको वहाँ से लाना वाजिब रेट पे, ऐसा नहीं है कि रेट ज़्यादा है। और जहाँ से बच्चे को लाते हैं वहाँ से पूरी जिम्मेवारी के साथ लाते हैं, जिम्मेवारी के साथ छोड़ते हैं। और ड्राइवर लोग को बोल रखा है कि गाड़ी का पूरा ध्यान रखे, आराम से चलाए। और आजकल ये होता है कि जैसे बच्चों को मतलब इस तरह लाते हैं, कभी सुनते हैं तो हमें भी डर लगता है, तो हम इस पर विशेष ध्यान देते हैं। और बच्चों के आने जाने में कोई समस्या नहीं है, और विद्यालय के अंदर भी ऐसी कोई समस्या होती नहीं है। अभी आपने बच्ची का इंटरव्यू लिया तो बताया होगा, हम जो भी हमारे पास शिकायत आती बच्चों की, तो हम अध्यापक की नहीं सुनते, बच्चों की सुनते और उस पर गौर करते हैं कि नहीं, बाकायदा बच्चे की पहले सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्षेत्रवासियों के लिए और आपसे जो जुड़े लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है सर कि आप हर बच्चे को पढ़ाएं। घर पे कोई भी बच्चा जैसे एज के अनुसार अभी पढ़ाई करवानी चाहिए। 3.5 वर्ष से, अगर कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होता क्या है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, 7-8 साल के हो जाते हैं, उनको बाद में स्कूल भेजते हैं तो क्लास का क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि 14 या 15 से 8 क्लास क्लियर होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने रूल भी बना दिया कि एज के अनुसार जो एडमिशन लो। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से यही कहना चाहता हूँ कि आप समय पर बच्चे का 3.5 से 4 वर्ष के बच्चे का एडमिशन करवाएं। और 2 साल बच्चा यूकेजी प्रेप जो भी P3 P4 P5 है उन पर बैठा रहेगा, तो बैठना सीखेगा तो उसका हेल्दी बच्चा, दिमाग सही रहेगा उसका। अगर आप बड़े बच्चे को भेजेंगे 8-9 साल का करके भेजेंगे तो फिर वो क्लास भी कवर नहीं कर पाएगा और पढ़ाई के अंदर सबसे पीछे भी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ वेंकटेश न्यू इंग्लिश शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर श्रीमान भौम सिंह जी राठौड़, जिन्होंने बताया कि इनके विद्यालय के अंदर जिस प्रकार कोई भी अगर समस्या रहती है तो बच्चों की समस्याओं को सर्वोपरि रखा जाता है और उनका समाधान तुरंत किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यापकों की ना सुन के ये बच्चों को जो प्राथमिकता देते हैं। और इन्होंने अभिभावकों को ये विशेष करके एक संदेश दिया है कि अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजें और उनके भविष्य का निर्माण करें। तो आप भी एक बार इस विद्यालय का विजिट करें, अपने भविष्य के जो बच्चों के भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल आए, विद्यालय आए, विजिट किया, इसके लिए धन्यवाद।